हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस थ्योरम का प्रूफ समझेंगे और स्टेटमेंट समझेंगे। गॉस थ्योरम ने क्या कहा, देखिए हम जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट डी ए। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कितने एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लेकिन गॉस भाई ने क्या बताया, गॉस भाई ने बोला कि फ्लक्स की वैल्यू जो है आपकी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी गॉस भाई के अकॉर्डिंग होती है। तो देखिए इसका हम प्रूफ करेंगे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये अपने स्टेटमेंट ने कहा कि फ्लक्स की वैल्यू आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल चार्ज की कैलकुलेशन के लिए। गॉस थ्योरम का बेसिकली यूज यही है। गॉस थ्योरम इज यूज्ड व्हेन देयर आर मल्टीपल चार्जेस इन द सिस्टम। अगर हमारे सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं तो हम गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। उसके यूज से कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं जो कूलाम साहब नहीं कर पाए थे। आप देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी सर्फेस बना लीजिए जैसे आपका मन हो, इस तरह बना लीजिए, बहुत ईजी है। उसके बाद यहाँ पे रखिए प्लस क्यू चार्ज। ये आपका एरिया ए है, ये आपका जो है स्मॉल एरिया हो जाएगा, है ना। अब स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा आपका डी ए वेक्टर, और ये आपका एन कैप। एन कैप मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ऑब्जर्वर की आंख कहाँ पे है, यहाँ पे। ये ऑब्जर्वर की आंख है ना। अब चूंकि चार्ज हमारा प्लस है तो प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती दिखा दी मैंने। ई और डी के बीच में एंगल कितना है आपका, थीटा है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट पीरियड में मैंने आपको सॉलिड एंगल भी पढ़ाया था। तो अब देखिए ये मान लीजिए ओ पॉइंट है हमारे पास में, ये आपका एक पॉइंट है ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे हमें क्या, ओ पॉइंट से चार्ज रखा हुआ है, तो क्या ड्रॉ करना है, सॉलिड एंगल ड्रॉ करना है हमें। तो आपका जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बीच में, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। और ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी आर। ठीक है, ये स्टोरी हमने बना लिया। सबसे पहले हमने एक क्यूबिक शेप का डायग्राम बना दिया। उसके बाद क्या किया हमने, स्मॉल एरिया बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्वर की आंख बनाई, एरिया वेक्टर बना दिया, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती दिखा दी। फिर हमने इस जो स्मॉल एरिया था उसे टेंजेंट ड्रॉ करके हमने अपना सॉलिड एंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये चीजें आपको गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले करनी है। अब देखिए जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल स्केल पे कैलकुलेट करते हैं, एलिमेंट्री स्केल पे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एलिमेंट्री फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया इज ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है, इसमें कैलकुलेशन करते हैं हमेशा स्मॉल स्केल पे। तो डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, ई और डी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। हम ई की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पढ़ा है हमने। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर रख देंगे हम यहाँ पे, और डी ए कॉस थीटा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो टर्म है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दिस टर्म इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल क्या है, 3D एंगल है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी ओमेगा से, डी ओमेगा। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। अब देखिए ये तो हमने बात कर ली स्मॉल एरिया से पे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो बात कर ली हमने। हम तो प्रूफ करना चाह रहे हैं फ्लक्स की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये प्रूफ करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो स्मॉल फ्लक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, एंटायर निकालेंगे। एंटायर मतलब बड़ा, एंटायर फ्लक्स थ्रू एंटायर एरिया इज ऑब्टेन बाय, कौन सा टूल है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना, है ना। लार्ज स्केल पे जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई ई, ये सिंपल होता है क्लोज इंटीग्रेशन का, पूरे सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। अब देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ई, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो है कांस्टेंट बाहर ले लिया डी ओमेगा। अच्छा डी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, हमने डी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पढ़ी है लास्ट पीरियड में, मैंने आपको बताया था कि डी ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 4 पाई। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड। यही गॉस ने कहा था कि फ्लक्स की वैल्यू हमारी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है। इसी का यूज करेंगे और हम लोग मल्टीपल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो कहता है वो ध्यान से देखिएगा, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री स्केल पे कैलकुलेशन करनी है हमें, फिर एंटायर स्केल पे, और कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो गॉस थ्योरम में मैंने बेसिक्स में पढ़ाई ना हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।